रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो चौथा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अपनी डायग्राम की तरफ, जिसकी मदद से हम अपना कॉन्सेप्ट समझ लें, तो फिर हम आ जाएंगे रीडिंग की जानिब। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें हमने सिर्फ ये समझना है कि जो दरअसल हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या है और इसके कितने हिस्से हैं और या इसकी लंबाई कितनी होती है, बस सिर्फ इतना सा हमने समझना है। तो आप ये समझ लें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके 3 हिस्से हैं। पहला जो है ये है ड्यूडिनम, ये यहाँ पर वाक़ होता है। ये जो सी शक्ल का है ना, यहाँ पर ये थोड़ा-सा इसके पीछे है ना, तो यहाँ पे पूरा नज़र आ रहा है, तो ये सी शक्ल का होता है, ये कहलाता है ड्यूडिनम। ये दूसरों से छोटा होता है, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इससे अगला जो है ये अलग होता है और ये दोनों तकरीबन इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ज्यूजिनम और इलियम, ये दोनों इकट्ठे होते हैं। जिजिनम की लंबाई है जी 2.5 मीटर, ठीक है। ये दरमियानी हिस्सा है और ये 2.5 मीटर लंबा होता है। सबसे जो लंबा पार्ट है वो है इलियम, ये है जी 4 मीटर लंबा होता है। कमोबेश 14 फीट लंबा ये हिस्सा होता है। अगर इसकी टोटल हम लंबाई करें तो तकरीबन ये 7 मीटर लंबा ये सारा बन जाता है, जो स्टमक से बाहर निकल रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और ये आगे जाकर जुड़ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो इसके 3 हिस्से हैं, ड्यूडिनम, जिजिनम और इलियम। ये 25 सेंटीमीटर लंबा है, ये 2.5 मीटर लंबा है और ये 4 मीटर लंबा है। यहाँ पे आप एक समझ लें कि यहाँ जो हमने पढ़ना है इसको हमने ड्यूडिनम को अलग एक हेडिंग में पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ इसके अंदर तो अभी तक खुराक का जो डाइजेशन का कुछ अमल है ना, वो जो बाकी रह गया होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है, वो यहाँ पर होता है। लेकिन दूसरे जो हैं ये यहाँ पर आगे एब्जॉर्प्शन का अमल ज़्यादा डोमिनेट करता है। ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन का अमल है ना वो यहाँ पर होता है। लिहाजा इन दोनों को हम पढ़ लेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर, और इसको हम पढ़ लेते हैं ड्यूडिनम के अंदर, किसके अंदर यहाँ पर क्या वाक़या पेश आता है। तो अभी हम चलते हैं अपनी टेक्सचुअल रीडिंग की जानिब। तो पहला हम अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। वो क्या है जी, वो ये है कि व्हाट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, आप उसके बारे में कितना जानते हैं। या इसका ये भी सवाल हो सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। तो जी ये है हमारे पास जी, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब। ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक इंतहाई उलझी हुई ट्यूब होती है, ठीक है। इसमें बार बार वो एक दूसरे के साथ लिपटी हुई होती है, जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम में भी देखा था कि ये सारी एक दूसरे के साथ ये यहाँ बार बार इस तरह कॉइल जलेबी की शक्ल में ना एक दूसरे के साथ गुच्छेदार है, ठीक है। इंतहाई गुच्छेदार एक ट्यूब है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब, ये एक इंतहाई गुच्छेदार ट्यूब है। इट इज़ नियरली 7 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर होती है, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत 7 ही बताई जा रही है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला आ गया जी ड्यूडिनम, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट। ड्यूडिनम इज़ द फर्स्ट पार्ट, पहला हिस्सा जो है वो ड्यूडिनम है। इट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। जिजिनम इज़ द मिडल पार्ट, जिजिनम जो है ये इसका दरमियानी हिस्सा है। इट इज़ 2.5 मीटर्स लॉन्ग, ये 2.5 मीटर लंबा होता है। जिजिनम दरमियानी हिस्सा है और ये 2.5 मीटर लंबा होता है। आगे जी इलियम इज़ द लास्ट पार्ट, आखिरी हिस्सा जो है वो इलियम है। इट इज़ अबाउट 4 मीटर, मीन्स अबाउट 13 फीट लॉन्ग, इसका आखिरी हिस्सा इलियम है जो तकरीबन 4 मीटर लंबा होता है, यानी कि 13 फीट इसकी लंबाई होती है। इसका आखिरी हिस्सा इलियम कहलाता है जो तकरीबन 4 फीट लंबा होता है। यहाँ तक हम इसको लिख देंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इसके 3 पार्ट्स को बताएं। और अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन पर डिटेल नोट आता है तो ये हम अपने इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम जो लिखेंगे ना उसमें ये लिख देंगे। इससे आगे आ जाता है कि जी जो ड्यूड्रम है उसके अंदर क्या वाक़या पेश आता है। अब हम उसकी तरफ चले जाते हैं जी, जो हमारा दूसरा व्हाट हैपन्स इन किधर है ड्यूडिनम, या व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन, ये है। पहले हम डायग्राम की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से हम समझ लेते हैं कि दरअसल है क्या, फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे अपनी रीडिंग की जानिब। ये जी है हमारा ड्यूडिनम। अब ये देख लें, ये जो सी शक्ल का था ये हमारे पास ड्यूडिनम है। सवाल ये पैदा होता है कि ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है।
ड्यूडेनम में दरअसल 2 चीज़ें अपना जो जूस है वो भेजती हैं, अपनी जो सिक्रीट करके जूस है ना वो भेजती है। एक तो पैंक्रियास अपना जूस भेजता है, दूसरा बाइल अपना जूस भेजता है, और इन दोनों के लिए यहाँ पर एक कॉमन डक्ट होती है, ठीक है? इन दोनों की कॉमन डक्ट होती है, और उससे ये दोनों अपना जो है जूस इसके अंदर भेजते हैं, दोनों अपना-अपना जो जूस है वो इसके अंदर भेजते हैं, ठीक है? यहाँ से जो ये है स्टमक है, ये इसके अंदर अपना भेजता है, जो हमारे पास काइम है या चाइम भी इसको पढ़ते हैं, दोनों तरह से पढ़ा जाता है, वो इसके अंदर भेजता है, और यहाँ से ये दोनों जूस अपने अंदर भेजते हैं। तो यहाँ अभी तक डाइजेशन का कुछ प्रोसेस हो रहा है, और वो प्रोसेस क्या हो रहा है? दरअसल यहाँ पर जो हमारे पास है मौजूद फैट्स हैं, जो बाइल के ज़रिए यहाँ पर आते हैं ना, नमकियात, तो ये जो नमकियात होते हैं, बाइल साल्ट्स जो होते हैं, ये फैट्स को बड़े-बड़े जो फैट्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनको छोटे-छोटे ड्रॉप्स में चेंज कर देते हैं। जो फैट है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसको तोड़-तोड़ के छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या समझा? जो ड्यूडेनम है, इसके अंदर बाइल और पैंक्रियास अपने-अपने जूसेस भेजते हैं। जो बाइल जूस भेजता है, उसके अंदर नमकियात होते हैं। वो नमकियात यहाँ पर मौजूद जो फैट्स होते हैं, उनको तोड़ के छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज करता है, और यहाँ पर ये दूधिया शक्ल का यानी मिल्की किस्म का एक फ्लूइड है, वो बन जाता है। बस इतना हमने समझना है कि यहाँ पर हमारे पास हो रही है जनाब, बाइल में से आ रहा है, और ये जो है दूसरा ये पैंक्रियास, इसमें से जूस आ रहा है, और यहाँ पर इनकी डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन क्या हो रही है कि जो ये जो उसके फैट थी, इसको साल्ट्स जो हैं, जो बाइल में से आने वाले साल्ट्स हैं, वो इस फैट को तोड़ के छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे ये एक दूधिया किस्म का, मिल्की किस्म का यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। बस इतना समझ लेते हैं। अब हम अपने शॉर्ट वो रीडिंग क्वेश्चन जो है उसकी रीडिंग की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और है कि ये जो हम बड़े फैट ड्रॉपलेट्स हैं, इनको हम छोटे ड्रॉपलेट्स में जो चेंज करते हैं, ये अमल कहलाता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है? असल हमसे पूछा जाए कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर इमल्सिफिकेशन होती है। इमल्सिफिकेशन कौन सी होती है? किस तरह से होती है? जो बाइल से आने वाले सॉल्ट्स होते हैं ना, ये फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं, तो ये हमारी कहलाती है इमल्सिफिकेशन। दूसरा, यहाँ से भी यहाँ आने वाले जो जूसेस हैं, वो भी यहाँ पर डाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन अभी इस यहाँ तक जो हम जिस क्वेश्चन में जितना समझ रहे हैं, वहाँ सिर्फ यही है कि यहाँ से आने वाले जूसेस, यहाँ पर दोनों एक ही ये डक्ट है, इसके ज़रिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और जो बाइल से आने वाले साल्ट होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं, ये जो फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, उनको छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। अब हम अपनी रीडिंग की जानिब चले जाते हैं जी। व्हाट हैपन्स इन ड्यूडेनम, कि ड्यूडेनम में क्या होता है, या व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन, दोनों में से किसी तरह भी सवाल पूछा जाता है कि ड्यूडेनम में क्या वाक़या पेश आता है, या इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं। अच्छा जी, इन ड्यूडेनम सिक्रीशंस ऑफ लिवर एंड पैक्रियास एक्ट ऑन फूड। ड्यूडेनम में जिगर से आने वाले और पैंक्रियास से आने वाले जूसेस खुराक पर अपना असर दिखाते हैं, ठीक है? सादा इबारत भी है और समझ भी आ गया कि जो लिवर से और पैंक्रियास से जो जूसेस आते हैं, वो जो हमने फूड कंज्यूम की हुई है उस पर अपना असर दिखाते हैं। ड्यूडेनम में लिवर और पैंक्रियास से आने वाले जूसेस खुराक पर अपना असर दिखाते हैं। द सिक्रीशन ऑफ लिवर इज़ बाइल, जो सिक्रीशन लीवर खारिज करता है, यानी जिगर से खारिज होने वाले मादे को बाइल कहते हैं। सादा बात है कि जो चीज़ लिवर से निकलती है उसको बाइल कहते हैं। इबारत भी साथ ही होगी। इट एंटर्स ड्यूडेनम, एक मिनट, इट एंटर्स ड्यूडेनम थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। ये ड्यूडेनम में एक कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए दाखिल होता है। वो कॉमन बाइल डक्ट मैंने बताया ना, जहाँ से वो पैंक्रियास वाला जूस भी आ रहा है, देखा, यहाँ से ये पैंक्रियास वाला जूस भी आ रहा है, और यहाँ से ये बाइल वाला भी आ रहा है। तो कहते हैं इनका एक मुश्तरका रास्ता जो होता है, उसके ज़रिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है उसके अंदर ये दाखिल हो रहा है। अच्छा, आगे। इट कंटेन्स सॉल्ट्स, इसके अंदर नमकियात होते हैं। जो बाइल से आया है मादा ना, उसके अंदर नमकियात होते हैं। विच ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो बड़े फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है, यानी फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है। तो हो जाएगा कि ये ड्यूडेनम में एक कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए दाखिल होता है। इसमें मौजूद नमकियात बड़े फैट्स को
छोटे कतरों में तब्दील कर देते हैं। ये इबारत बन जाएगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। अच्छा, इन दिस वे अ मिल्की फ्लूइड इज फॉर्म्ड, इस तरह से एक दूधिया मवाद तैयार होता है। इन विच फैट ड्रॉपलेट्स आर केप्ट सेपरेट, जिसमें फैट के उस कतरों को, चिकनाई के कतरों को अलग रखा जाता है। इस तरह से एक दूधिया मवाद तैयार होता है जिसमें चर्बी के जिसमें उसको कहते हैं फैट, चिकनाई चिकनाई के कतरों को अलग रखा जाता है। इस तरह से एक दूधिया मवाद तैयार होता है जिसमें चिकनाई के कतरों को अलग रखा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, इस अमल को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आ गया जी। द स्क्रीशन ऑफ पेंक्रियास इज पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियास से निकलने वाले मादे को पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। सादा बात है, कोई वजाहत की जरूरत नहीं। इट एंटर्स ड्यूडरम थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट, ये पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडियम में दाखिल होता है। विच जॉइंस कॉमन बाइल डक्ट बिफोर एंटरिंग ड्यूडियम, ये ड्यूडियम में दाखिल होने से पहले बाइल के साथ मिल जाता है। ठीक है, हम दोबारा अपने डायग्राम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इन दोनों ने आके इसमें दाखिल होना ना ड्यूडियम में, उससे पहले ही ये दोनों इस मकाम पर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी यहाँ से बाइल आ रहा है और यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है, तो ये यहाँ पर इन दोनों ने इकट्ठे होना है। इकट्ठे होने के बाद ये दोनों ही ड्यूडियम में मिल जाएंगे। ठीक है, बस इस तरह हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ। तो हमने इसमें क्या समझा, हम दोबारा डायग्राम अपने सामने रख लेते हैं और हम इस बात को दोहरा लेते हैं कि ये हमारे पास ड्यूडियम है जी, इसके अंदर बाइल से भी मटेरियल आता है, बाइल से जो लिवर है उससे बाइल जूस आता है, और जो पेंक्रियास है उससे पेंक्रियाटिक जूस आता है। ये जो बाइल से ये जो लिवर से बाइल आता है, इसके अंदर साल्ट्स होते हैं जो कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देते हैं। बस इतना है। और ये दोनों एक कॉमन रास्ते में आते हैं। ड्यूडियम में दाखिल होने से पहले पेंक्रियाटिक जूस और बाइल ये दोनों यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद ये इसके अंदर आ जाते हैं। बस इतनी सी हमारी बात है। अब हम अगले शॉर्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। उसमें क्या है, अच्छा, ये जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है इसके लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन कौन से जूसेस हैं जो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो पेंक्रियाटिक जूस में शामिल होते हैं। ठीक है, सवाल हो जाएगा विच एंजाइम्स डज पेंक्रियाटिक जूस कंटेन, कि पेंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं। चलिए जी, हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जी, पेंक्रियाटिक जूस कंटेन्स मैनी एंजाइम्स, इसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं। पेंक्रियाटिक जूस में बहुत से एंजाइम्स होते हैं। एग्जाम्पलिग्रेशिया ईजी, यानी फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक एमिलेज एंड लाइपेज, ये तीन होते हैं इसके अंदर। उनमें से तीन की मिसाल दी है कि ये तीन होते हैं। ये करते क्या है जी, पेंक्रियाटिक इसकी इबारत कुछ इस तरह से बन जाएगी, पेंक्रियाटिक जूस में बहुत से एंजाइम्स होते हैं, मसलन ट्राइप्सिन, पेंक्रियाटिक एमिलेज एंड लाइपेज। ट्राइप्सिन, पेंक्रियाटिक एमिलेज और लाइपेज ये होते हैं इसके अंदर। अब ये करते क्या हैं, दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली, ये बिल तरतीब इनको हल करते हैं। अब जब लफ्ज़ आता है रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब होता है जो तरतीब इनसे पीछे वालों की थी ना, इनकी, ये ठीक है, और वही तरतीब इनकी होनी है। ठीक है, जिस तरतीब में ये पीछे वाले लिखे गए हैं ना, उसी तरतीब में ये होंगे। मसलन इसने क्या बताया कि ये एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को हज़म करते हैं बिल तरतीब। ये इस तरह से इबारत बन जाएगी, ये एंजाइम्स बिल तरतीब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को हज़म करते हैं। अब इस बिल तरतीब का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास है प्रोटीन, तो प्रोटीन से ये पहले नंबर पे प्रोटीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पहले नंबर पर क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को पेंक्रियाटिक एमिलेज हज़म करता है, डाइजेस्ट करता है। तीसरे नंबर पर लिपिड्स है, तो ये इसको लिपेज जो है वो इसको हज़म करता है। तो जिस तरतीब से ये लिखे होंगे उसी तरतीब से इन पर इसका असर है। ठीक है, तब हम लफ्ज़ लिख देते हैं रिस्पेक्टिवली,
जब हम उसको जो है अल्फाज को बचाने के लिए बहुत इबारत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को हज़म करेगा, पैंक्रियाटिक एमिलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करेगा, और जो लाइपेज है ये लिपिड्स को हज़म करने में मदद देगा। तो सादा सी बात हमने समझ ली कि इसमें बहुत से पैंक्रियाटिक जूस में बहुत से एंजाइम्स होते हैं, और वो आगे कुछ चीज़ों को हज़म करने में मदद देते हैं। यानी अगर ट्रिप्सिन है तो वो प्रोटीन को हज़म करेंगे, प्रोटीन को हज़म करने में मदद देगा, पैंक्रियाटिक एमिलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने में मदद देगा, और लिपेज जो है वो लिपिड्स को हज़म करने में मदद देगा। अगर आपको याद हो तो हमने ओरल कैविटी में भी पढ़ा था, जो स्लाइवरी एमिलेज था वो वहाँ पर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने में मदद दे रहा था, उसकी डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। तो यहाँ भी जो पैंक्रियाटिक एमिलेज है ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा। अच्छा, आगे क्या जी? पैंक्रियाटिक जूस ऑल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी मौजूद होता है, ठीक है। वो सारे एंजाइम्स तो होते ही हैं, उसके साथ साथ इसके अंदर ये वाला जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी इसके अंदर मौजूद होता है। दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ काइम। जो काइम है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है या ख़त्म करता है। इसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, ठीक है। इसकी बात इस तरह से बन जाएगी कि पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी शामिल होता है, जो कायम की एसिडिटी को ख़त्म करता है। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में मौजूद ग्लैंड्स क्या करते हैं जी? ऑल्सो सिक्रीट एंजाइम्स। ये भी एंजाइम्स खारिज करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स भी एंजाइम खारिज करते हैं। किस लिए खारिज करते हैं जी? फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड। तमाम तरह की जो खुराक है उसकी डाइजेशन के लिए। तो अब हम अगर इसको इसको एक दफ़ा दोहरा लें, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए आखिरी लाइन का क्या तर्जुमा हो जाएगा, कैसी इबारत हो जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो एंजाइम्स खारिज करते हैं, जो हर तरह की खुराक की मुकम्मल तौर पर डाइजेशन के लिए एंजाइम्स खारिज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो हर तरह की खुराक की मुकम्मल डाइजेशन के लिए एंजाइम्स खारिज करते हैं। अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा इसका यानी क्विक रिकैप कर लें कि क्या होता है पैंक्रियाटिक जूस में जी। मुख्तलिफ अगर पूछा जाए कि पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इसमें जी बहुत से एंजाइम्स होते हैं। इसमें ट्रेप्सिन होता है, पैंक्रियाटिक एमिलेज होता है, लाइपेज होता है। जो ट्रेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो पैंक्रियाटिक एमिलेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करता है, और जो लाइपेज है ये लिपिड्स को हजम करता है। इसके अलावा जी पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, जो कायम की एसिड, उसमें काफ़ी सारा तेज़ाब मिला था ना उसको खुराक को हल करने के लिए, जो हमारे स्टमक में पैदा हुआ था एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर हेल्प करता है। और इसके अलावा और भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स खारिज करते हैं, ताकि जिस भी तरह की खुराक है, वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, किसी भी तरह की खुराक है उसको हज़म करने के लिए ये उसकी हेल्प करते हैं। एक यहाँ पर एक छोटा सा वो साइड बॉक्स था, उसके अंदर जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया ना कि इसको हम सारे को डिस्कस कर लेते हैं उसके अंडर ड्यूडिनम को, और जो अगली दो हैं वो हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर। जो दो पार्ट्स रह जाएंगे ना, ड्यूडिनम हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, जो आगे है जिजिनम और इलियम है वो हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की हेडिंग के अंदर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, व्हाट डज कंटेन अदर, हाँ यहाँ पे हमसे गलती हो गई कि बाइल, व्हाट डज बाइल कंटेन, BILE, व्हाट डज बाइल कंटेन अदर देन सॉल्ट्स। ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उसके अलावा बाइल में क्या मौजूद होता है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। बॉयल ऑल्सो कंटेन्स पिगमेंट्स। इसके अंदर पिगमेंट्स भी होता है, दैट आर फॉर्म्ड व्हेन रेड ब्लड सेल्स, RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स, आर ब्रोकन इन द लिवर। जब लिवर के जिगर के अंदर रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, तो हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, सुर्ख रंग का कलर होता है। तो वहाँ पर जब ये लिवर के अंदर ये टूटे हैं तो क्या होगा, ये जो वहाँ पे कलर आ जाएगा, तो वरना तुम्हारा जिगर सारा वो हो जाए, उस कलर का हो जाए, तो ये क्या होता है दरअसल, दीज पिगमेंट्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी विद फीसिस। तो पखाने के साथ ये जो रंग होता है ये भी निकल जाता है। तो बाइल से जो आ रही होती हैं चीज़ें ये यहाँ से, ठीक है, बाइल से जो है वो जो पिगमेंट था वो भी यहाँ पे आता है, और ये किस जानिब जा रहा है, ये
पखाना खारिज करने होने की जानिब जा रहा है, तो यहाँ पर जितना ये पिगमेंट होगा, सुर्ख रंग होता है, वो भी यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो अब हम समझ लें कि क्या था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ये था कि बाइल में सॉल्ट के अलावा और क्या होता है। तो बाइल में सॉल्ट के अलावा सुर्ख रंग भी होता है, क्योंकि जिगर के अंदर जो खून है ना, उसके जब रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटते हैं, तो जो रेड कलर बचता है, रेड कलर का जो पिगमेंट बचता है, वो पिगमेंट भी यहाँ आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम में, और यहाँ से फिर दरअसल ये फीसिस के रास्ते जो पखाना है उसके रास्ते ये खारिज हो जाता है। तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अब इसको दोबारा दोहरा लें कि बाइल में साल्ट्स के अलावा और क्या मौजूद होता है। बाइल में सुर्ख रंग का पिगमेंट भी मौजूद होता है, जो कि तब पैदा होता है जब जिगर के अंदर रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं। ये सुर्ख रंग भी जिस्म से पखाने के रास्ते खारिज हो जाता है। इस तरह से हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, उसको।